हम अपने दर्शकों की मुलाकात कराएंगे ऐसी शख्सियत से जिसने हमेशा गरीबों की, मजदूरों की और सर्व समाज की आवाज को हमेशा बुलंद किया है। और बुलंद क्यों भी ना करें, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो उन लोगों के लिए समर्पित किया, जैसे कि अभी तक सर छोटू राम ने अपने आप को लोगों के लिए समर्पित किया था। रमेश दलाल जी भी उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए आज हमारे सामने। सबसे पहले पवन सैनिक, आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की समस्त जनता, सभी धर्मों को मानने वाले सबको मेरा नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि आपने दो जो मुद्दे इकट्ठे उठाए हैं, इसके बारे में क्या था आपके मन के अंदर जो आज आपने 4-5 दिन के अंदर अपना वजन भी कम कर लिया, लेकिन आपकी जो एक हिम्मत है, दाद दूंगा मैं, और दाद दे रहा है पूरा हरियाणा, पूरा देश, क्योंकि रमेश दलाल आवाज उठाता है उन गरीब, दबे कुचले लोगों की, जिनकी आवाज बन के आप इस स्टेज तक पहुंचे, लोगों के चहेते बन गए। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है जी कि मैं सर्व समाज को इकट्ठा करने निकला हूं। आज मेरे आमरण अनशन को KMP आसोदा मांडोठी टोल प्लाजा भादुड़ में 5वां दिन। जो सर्व जाति संसद हुई थी उसमें इन दो मुद्दों पर मोहर लगी थी कि जाट का आरक्षण मिले 12 राज्यों में और समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। और उसकी अध्यक्षता जो की वो किसी जाट ने नहीं की थी। उसमें ब्राह्मण थे, सैनी थे, सैन समाज से थे, वाल्मीकि समाज थे, हरिजन समाज से। आज भी मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई। एक हमारा सैनी भाई वो इंटरव्यू करने के लिए आया ताकि जो राजनीतिक नेताओं ने जो दवेश भर दिया, कहीं 35 का नारा, कहीं सैनी जाट को लड़ाया। अरे सैनी मारे भाई रमेश दलाल अनशन से प्रार्थना कर रहा है कि भाई हमने तो कभी आपका विरोध नहीं करते और आप भी नहीं करते। कुछ लोग थे जो आपस में लड़ा रहे थे। तो सर्व समाज से मेरी एक ही प्रार्थना है कि जाट का जो आरक्षण का मुद्दा है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 80 के दशक में आ गया, यानी कि आज से 40-44 साल पहले वो आ चुका है। जी। तो 40-44 साल पहले रिपोर्ट में जब ये आया कि यादव, गुज्जर, कुर्मी, कोयरी देश के ये समकक्ष हैं, एक जैसे हैं, इनको आरक्षण दिया जाए OBC में। उसके बाद हरियाणा के बारे में आया कि हाइर और जाट बिल्कुल समकक्ष हैं, आपस में गहरा रिश्ता है, इन दोनों को आरक्षण दिया जाए। भाई मैं सारी बिरादरियों से प्रार्थना करूंगा, हम थारे भाई थे, तुम्हारे भाई, लेकिन हमें छोड़ दिया और आपको शामिल कर लिया। और हम भाइयों के साथ ही भाइयों में रहना था और भाइयों को भी हमारे लिए साथ देना चाहिए। जी। इसलिए जाट आरक्षण इसलिए जरूरी है। आज अपनी जाति में भी, आप में भी कुछ थोड़े बहुत बिना ब्याह रह जाते होंगे, लेकिन आपकी संख्या यदि 5% है जी बिना ब्याह की, सभी बिरादरी का सर्वे करवा लो, तो हमारी जाट बिरादरी में वो 38% है जी। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जमीन रही नहीं, नौकरी मिलती नहीं। तो भाई जब समाज में इतनी बुराई फैल जाएगी तो ये किसी जाति के लिए, मैं एक विशेष के लिए फायदे की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं संविधान के अनुसार न्याय की बात कर रहा हूं, क्योंकि संविधान समानता के अधिकार की बात करता है। हमारे भाइयों को सभी को आरक्षण मिल चुका, दिल्ली में, हिमाचल में, यूपी में, उत्तराखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। एक भरतपुर, धौलपुर, राजस्थान और हरियाणा ये बचा हुआ है। ये राज्य सूची में भी नहीं और केंद्र की सूची में भी नहीं, और केंद्र की सूची में सिर्फ गुजरात और राजस्थान के जाट हैं। तो 12 राज्यों के जो जाट हैं उनको केंद्र की सूची में डाला जाए। ये एक समय की पुकार, एक सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। इसलिए मेरे अनशन को, आमरण अनशन को आज 5वां दिन है। दूसरा जो मेरा मुद्दा है जी समगोत्र विवाह का जी, हरियाणा में और बिरादरियों के भी खिलाड़ी ज्यादा निकलते। क्यों? हमारे यहाँ समगोत्र विवाह बाकी देश में तो हो जाते थे जी, हमारे यहाँ नहीं होते थे। तो फसल भी हम अदल बदल के बोते हैं, और भैंस और गाय के लिए भी हम ये सोचते हैं कि कौन सी नस्ल का हो।
तो तब हमारी दूध बढ़िया आता है, हमारी फसल बढ़िया होती है। ऐसे ही नस्ल की बात है जी। नस्ल में हरियाणा इसलिए मेडल लेके आता है, सभी बिरादरी आ गई, हाँ जी। अकेले जाट की बात जी नहीं। जी। वो इसलिए हरियाणा लेके आता है मेडल क्योंकि हम अपने गोत्रों में शादी नहीं करते। अब ये वैज्ञानिक रिपोर्ट है कि जो आपस में करते हैं एक ही डीएनए में, तो वो अपन पैदा होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ये हरियाणा शारीरिक रूप से इसलिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए ओलंपिक में मेडल ला रहा है क्योंकि ये समगोत्र विवाह को नहीं मानता। लेकिन अब कुछ बच्चे करने लगे। और इसमें एक उदाहरण दे दूं मैं जी। पंजाब हमारा बड़ा भाई, उसमें समगोत्र विवाह ज्यादा हुए। जी। पंजाब हमारा बड़ा भाई में समगोत्र विवाह होने की वजह से जो खेलों की श्रेणी में हमारे हरियाणा से आगे था, पहले कुश्ती में, कबड्डी में, जी। दूसरे खेलों में, आज पंजाब हरियाणा से क्यों पिछड़ गया? जी। उसका पिछड़ने का एक ही कारण है कि समगोत्र विवाह। तो आज हमारा ये आंकड़े देके सर्वे करवा लो। अब मैं पुराने टाइम के बताऊं, जगदीश बोड़ा भारत केसरी पंजाब में, जी। करतार सिंह कितना बड़ा भारत केसरी पंजाब में, जी। बीच में मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, चिम्मा जी। था। और उसके ये मेरे पास ही आए थे, ये हमारे वाले, और मैंने जो ना उसका उस समय सिफारिश करवा के उसका बड़े रैंक पर भर्ती करवाने में मदद की थी। ये सब बड़े बड़े पहलवान अब इतने नाम क्यों नहीं आ रहे पंजाब के, हरियाणा के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में समगोत्र विवाह समाज नहीं करता, इसलिए हमारे बच्चे बलशाली और इसलिए हमारी फौज मजबूत रहेगी। इसलिए मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश हित में है। जाट आरक्षण तो सामाजिक न्याय के लिए जी बहुत जरूरी है। आप हमारा सर्वे करवा लो, मेरी बात सच ने निकले तो आप कहना आप सर्वे करवा लो। अभी आपने मराठवाड़ा करवाया, हमारा सर्वे करवा लो। अभी आपने कुछ दिन पहले भरतपुर का और धौलपुर का सर्वे करवा, उसमें बात उभर के आई है जो मैं कह रहा हूं। और हमारी सनातन धर्म को मानने वाली सरकार जब है, तो सनातन धर्म को यदि मानते नरेंद्र मोदी जी, तो फिर ये मुस्लिम प्रथा को खत्म करो। मुस्लिम प्रथा में अपने भाई की बेटी से शादी, आपस में शादी, ये तो मुस्लिम प्रथा है, ये सनातन धर्म की प्रथा तो है नहीं। तो इसलिए मेरी प्रधानमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से और सभी देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी राजनीतिक दलों से मेरी प्रार्थना है कि हमारा गैर राजनीतिक आंदोलन है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना, हम किसी की समर्थन की बात नहीं करेंगे, हम किसी के विरोध की बात नहीं करेंगे। हम अपनी मांग मांग रहे हैं, हमारी मांग ये दोनों जायज है, इनको तुरंत स्वीकार किया जाए। 10 तारीख को या सरोखाप सरो जाति एक विशाल पूरे देश की पंचायत होने जा रही है। नहीं तो उसमें कोई हम अच्छा फैसला, कठोर फैसला, लेकिन आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही चलेगा। क्योंकि रमेश दलाल 55 लड़ाइयां जीत ली, सारी शांतिपूर्वक जीती। तो ये जो मेरी एक 56वीं लड़ाई में लड़ रहा हूं, उस 56वीं लड़ाई को भी मैं गांधीवादी रास्ते से इसलिए जीतना चाहता हूं कि समाज जिताएगा, देश जिताएगा, सर्वजाति जिताएगी, और मैं उन्हीं को अर्पित कर दूंगा। मैं तो एक सेवा कर रहा हूं, चौकीदार का काम कर रहा हूं, इनको सूचना भेज रहा हूं, तो मैं तो एक चौकीदार के रूप में, एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पूरे समाज से अपील करता हूं कि भाई नेतृत्व तो आप आओ, आप आके कर लो, मैं तो आपको जोड़ने का काम कर रहा हूं। 10 तारीख को सरोखा पंचायत में आओ और इस काम को करवाओ। जैसे आपने अभी एक समगोत्र की बात करी है कि भाई हम सरकार से और सभी मुख्यमंत्रियों से मांग कर रहे हैं, क्या आप उन लोगों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे कि जो ऐसा कर रहे हैं कि वो ही रुक जाएं, तो एक आसानी हो जाती है? देखो, हम जब सामाजिक जागरूकता लाएंगे, प्रचार करेंगे तो कुछ प्रतिशत ही फर्क पड़ सकता है। हमारे देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की उम्र 35 साल और लोकसभा विधानसभा की 25 साल, वो इसलिए रखी गई है कि 35 साल के बिना पूरा ज्ञान नहीं आता। तो हमारे जो युवा बच्चे हैं 15 साल के, 18 के, 20 के, 21 के, 22 के,
वो गलतियां कर सकते हैं, इसलिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। उस समय उनको नहीं मालूम होता तो वो उनका कसूर नहीं है, बच्चों का। वो कसूर रमेश दलाल का है, समाज का है, सरकार का है, न्यायपालिका का है कि हम उसमें हस्तक्षेप करके उस बात को क्यों नहीं सुधारते। तो इसलिए हम बच्चों को दोष नहीं दे रहे। तो इसको तो कानून बनने से ही रोका जा सकता है, बिना कानून बनने से तो कुछ प्रतिशत में फर्क पड़ेगा। जैसे आपने भी एक कानून की बात करी है, बड़ी अच्छी बात है कि कानून का कुछ डर लोगों में होता है, लेकिन क्या यह स्कूल स्तर के ऊपर ही कुछ शिक्षा न दी जाए कि कैसे हमारा समाज और कैसे हमारी जो परंपराएं हैं उनका हम निर्वाह करें? आज स्वतंत्रता के नाम पर टीवी में, फिल्मों में अश्लील सामग्री को झोंका जा रहा है। ऐसे में आप सोच लो कि हम स्कूलों में कितनी भी शिक्षा दें, लेकिन जब बच्चे अपने मोबाइल को खोलते हैं और कहीं खोलते हैं तो उनको अश्लील सामग्री देखने को मिलती है। इसमें तो कानून बना के ही रुका जा सकता है, और यदि सामाजिक स्तर पर बदलाव लाना है तो कम से कम ये देश में अश्लील जो दिखाया जा रहा है उसको बंद करना चाहिए। आपने बहुत बड़ी एक बात बता दी कि हमारे मोबाइलों के अंदर जब भी हम खोलते हैं अश्लील सामग्री हद से ज्यादा होती है, तो क्या इसके ऊपर सरकार को नहीं चाहिए कि जो साइट है उनको बंद कर दी जाए, जिससे कि हमारे बच्चों के ऊपर गलत असर ना पड़े? ऐसा करना तो चाहिए, लेकिन क्या है कि विभिन्नता का देश है जी, और इसके लिए तो मैंने पहले वाली सरकारों को दोष दूंगा और मैं वर्तमान सरकार को दोष दूंगा, क्योंकि जो जनता है वो जब आवाज को उठाएगी तभी जो हमारे शासक हैं वो कुछ कर पाते हैं। और वो भी जनता के भय में कभी वोट न टूट जाए, कई बार न्यायप्रिय फैसले नहीं ले पाते हैं, चाहे वो पहले की कांग्रेस सरकार रही हो या मिलीजुली सरकारें रही हो या आज की वर्तमान भाजपा सरकार रही हो। एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आप अनशन करते हैं हर बार और जीत दर्ज करते हैं, क्या इस बार भी आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सरकार आपकी बात मान लेगी? मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं जी, और भगवान को साक्षी मान करके मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि रमेश दलाल, कभी भी आप हारे नहीं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद था, जनता लड़ रही थी, मैं तो काम कर रहा था। तो अभी भी जनता लड़ रही है। ये देखो, ये बैठे ना बुजुर्ग जी, रात को इतनी ठंडी हवा चल रही है जी, और ये मेरी सुरक्षा में सोते नहीं जी। इतनी ठंडी हवा में, सर्दी में, ये बड़ी बड़ी उम्र के जो लोग बैठे हैं इनकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। आपको पता है हरियाणा में कई जगह ओले गिरे, हमारे यहां तो बच गया। हमारे चारों तरफ जो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर में नहीं कुछ गड़बड़ हुई है अनशन स्थल से, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनको तुरंत मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भी आप ये देखो, जिस दिन तेज हवाएं चल रही थी और बर्फ जैसी हवाएं चल रही थी, तूफान था, उस दिन भी रमेश दलाल यहां अनशन पर बैठा था, और ये सारे जो बुजुर्ग है इन्होंने बहुत पीड़ा उठाई। देखो, जनता की सहयोग जिसको मिल जाए वो कभी हार नहीं मानते, और रमेश दलाल जी को हमेशा जनता का सहयोग ही मिला है, और जनता के सहयोग से इन्होंने हर बार जीत दर्ज करी, और अब की बार भी पूरी तरह आश्वस्त हैं रमेश दलाल जी कि जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी। रमेश दलाल की जय। देखो, जय जयकार के नारे लगाते हुए, क्योंकि इनके जो मसीहा है इस वक्त मौजूदा हालत में रमेश दलाल जी, इनके लिए जब अपनी जान को कुर्बान करने के तैयार हैं तो जनता भी इनके लिए अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।